हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग क्लास 10th के 2022-23 यानी कि 2023 में होने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। बच्चों आज हम लोग देखेंगे संस्कृत का पेपर कैसा आता है। और ये क्वेश्चन जो है आपके 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन में दिए गए हैं। दूसरी बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, पेपर पूर्ण रूप से उसी प्रकार का है जिस प्रकार से आपके बोर्ड में आता है। ठीक है, तो इस पेपर को सभी बच्चे ध्यानपूर्वक हल करेंगे। मैं बार बार यही कुछ बात रिपीट करता हूं कि पेपर अपलोड होने के बाद 3 घंटे का आप लोग समय निकालेंगे और पेपर को हल करेंगे जैसा कि आप लोग बोर्ड में हल करेंगे, क्योंकि ये पेपर उतने से ही बना हुआ है जितने से आपका हाफ ईयरली यानी कि जितना आप पढ़े हुए हैं, जितना आप हाफ ईयरली में पढ़े हुए हैं उतने से ही बना हुआ है। तो प्रयास कीजिए कि आप इसको एकदम पेपर की तरह दें। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है सर। देखेंगे बच्चों, पेपर जैसा रहता है सब 3 घंटे का 70 नंबर का पेपर है। संस्कृत का है, कक्षा 10 का है। ठीक है, 3 पेज है, 15 मिनट आप लोगों को पढ़ना है। ये सारी बातें आपको बता दिया गया है। अब देखिए हम लोग यहाँ से प्रश्न देखना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, मैं जूम कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है सर थोड़ा सा जूम करके बनाया कीजिए। तो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर हिंदी में संदर्भ अनुवाद कीजिए। जैसा कि देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 2 आपको दिए गए हैं, एक क और एक ख। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है किसी एक गद्यांश आपको करना है, कोई इसमें से आपको कोई एक करना है, क या ख में से। उसका संदर्भ जैसा कि आप लोग हिंदी में जो संस्कृत पाठ रहता है उसका आप लोग देते हैं और फिर अनुवाद करते हैं, तो सेम चीज़ वही है। इसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से आया हुआ है, और साथ ही साथ इसका हिंदी में आप लोगों को अनुवाद भी करके बताना है। ठीक है, ठीक है सर। तो इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं, ये दोनों आपके लिए ऑप्शनल है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो आप लोगों को दिखेगा निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ पर हिंदी में सारांश लिखिए। अब देखिए यहां पर आपको 3 पाठ दिए गए हैं, 1 2 3। इन तीनों में से जो भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं, जो भी चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, उसका हिंदी में आपको सारांश लिखना है। ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं, सारांश, मूल शब्दों को जोड़कर। जैसे आपको मान लीजिए, जैसे कैसे सारांश लिखते हैं सर ये बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आप कभी कोई कहानी पढ़ते हैं और जब किसी को बताना होता है तो उस कहानी को जैसे आप बताएंगे या जिस प्रकार से आप इस कविता को, आप किसी गद्यांश को पढ़ते हैं और किसी को बताते हैं, उसी प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि हम किसी मूवी को देखते हैं और बताते हैं तो शॉर्ट में बताते हैं ना, पूरा लंबा थोड़ी ना बता पाते कि वो गया, उसका पैर टूट गया। हम लोग जिक्र कैसे करते हैं कि वहां पे गया था, फिर गया, उसको मारा, ऐसे किया, तो उसी को सारांश कहते हैं। तो उस प्रकार से आपको लिखना है इन तीनों में से किसी एक पाठ का। चलिए फिर आते हैं हम लोग श्लोकों का हिंदी में अनुवाद एवं संदर्भ। फिर यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को जो श्लोक है उसका हिंदी में अनुवाद या संदर्भ करना है। ये आपके यहाँ पर 2 दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको आता हो आप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको बोर्ड में भी मिलेगा कि 2 दिए रहेंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हम लोगों का। यहाँ पे हम लोगों ने देखा 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखिए, जिन बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन था पेपर से रिलेटेड तो वो देखें और चीज़ों को समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसी एक सूक्ति के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। अब यहां पर आपको क ख ग 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों में से किसी एक की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं जो आप पढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन बहुत ज्यादा है, ऑप्शन आपको बहुत मिलेंगे। अब इन तीनों में से किसी एक को आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, तो आपको जिसका आ रहा हो उसका संदर्भ लिख के, यानी संदर्भ मतलब किस पाठ से, और उसका हिंदी में व्याख्या। फिर 5वां क्वेश्चन क्या है, किसी एक श्लोक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब यहां पे संदर्भ आपको नहीं लिखना है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है, यानी कि इसका हिंदी मतलब बताना है कि आखिर ये श्लोक कहना क्या चाह रहा है। तो यहां पे भी आपको ऑप्शन मिले हैं कि आप इन दोनों में से, यानी कि क और ख में से किसी एक को कर सकते हैं जो आपको याद हो, जिसके बारे में आप जानकारी रखते हो। फिर हम लोग आगे की ओर जैसे ही क्वेश्चन बढ़ेंगे
तो निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। देखिए यहां पर आपको 3 मिल रहे हैं, महात्मा गांधी, सुपारग और सहचुन। तो इनमें से किसी एक का ऑप्शन देखिए, यहां पे भी आपको 3 है, 3 में से किसी एक का आपको करना है, किसी एक का जीवन परिचय यहां पर आपको, किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां आएंगे तो देखिए पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आएंगे। अब इनमें से भी आपको ऑप्शन है कि यहां पे 4 प्रश्न दिए रहते हैं, इनमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं, सारे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। इन चारों में से जो भी 2 आपको अच्छी तरीके से आ रहे हो वो 2 आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट होते हैं। यहां पे देखिए हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, और इस बार बहुविकल्पीय प्रश्न की संख्या और भी अधिक रहेगी। ठीक है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महात्मा गांधी डैश, नेपाल में, बिहार में, पोरबंदर में, अफ्रीका में, कहां पे हुआ था यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। महाईश्वर सूत्रों की संख्या है 24, 14, 12, 5। फिर नेक्स्ट आप बढ़ेंगे तो फिर ये भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। निम्न में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। सॉरी, ये बहुविकल्पीय नहीं है, यहां पे आपको इनमें से किसी एक वर्ण का, 4 यहां पे भी ऑप्शन है, उनमें से किसी एक वर्ण का आपको उच्चारण स्थान लिखना है। आगे की ओर जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। निम्न में किसी एक संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। विद्यार्थी, परोपकार इत्यादि। इनमें से किसी एक का संधि विच्छेद करना और संधि का नाम लिखना है। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। रामेश्वर में संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्ध संधि है, गुण संधि है या यण संधि है, यह आपको बताना है यहाँ पे। फिर आगे की ओर जैसे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा निम्न में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। राम शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, किसी एक का करना है। और ये देखिए अथवा करके दिया हुआ है, यानी कि आप इसका कीजिए या इसका कीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी, या हरि शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन लिखिए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख है कि हरिश्याम शब्द किस विभक्ति का है। अब यहाँ पे आपको बताना होगा किस विभक्ति का है, द्वितीय, तृतीय, जिस विभक्ति का है उस विभक्ति का यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है सर। एक चौथा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन था, एक ऐड किया गया, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से एक धातु रूप लिखो। यहाँ पे इनमें से 2 दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का धातु रूप आपको लिखना है, 1 और 2 में से किसी भी एक का, जो आप इच्छुक हो। आगे की ओर जैसे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख। निम्न में से सही विकल्प चुनिए। पठोत्तम किस लकार का रूप है, यह आपको बताना है। लट लकार, लोट लकार। निम्नलिखित समासिक पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित समासिक पदों में से, अच्छा वो सेम है, निम्न रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। राम वनम गच्छति, ये देखिए बहुविकल्पीय है, इनमें आपको विभक्तियां बतानी है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम कौन सी है। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में विभक्ति निर्देश कीजिए। सनेत्रण अस्ति, या इन दोनों में से किसी एक में आपको विभक्ति निर्देश देना है। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमको देखने को मिलेगा 14। निम्न में से किसी एक में धातु व प्रत्यय लिखिए। अब इन तीनों में से किसी एक का आपको धातु और प्रत्यय लिखना है। आपको जो आसान लगे, जो आप पढ़े हुए हैं उसका लिख सकते हैं। निम्न में से किसी एक वाक्य का वाक्य परिवर्तन कीजिए। सह पुस्तक पठति और रावणम हंति, इनमें से किसी एक का वाक्य परिवर्तन कीजिए। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब इनमें देखिए आपको सारे करने हैं संस्कृत में अनुवाद, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बस पेपर मिलता है, करना प्रारंभ कर देते हैं, तो गलतियां बहुत सारी वो कर देते हैं। तो क्वेश्चन बहुत पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध
लिखिए। अब यहाँ पर आपको किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखना है, और मैं आपको बता रहा हूं कि जो यहां पर विषय दिए गए हैं सभी विषय लगभग पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है निम्न शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। यहां पे आपको 5 दिए गए हैं, इनमें से किसी 4 का आप संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ बच्चे ये आपका पेपर समाप्त हो जाता है। एक बार मैं फिर से आपको पेपर दिखा देता हूं, देखिए। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने संस्कृत के पेपर भी कर लिए। इससे पहले हम लोगों ने सभी विषय हिंदी, कंप्यूटर, मैथ, साइंस सभी विषयों को कर लिए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आपके पास वो पेपर के मॉडल पेपर नहीं मिले हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से मॉडल पेपर देख सकते हैं अन्य विषयों के। दूसरी बात बच्चों, अब अगर आप क्लास 10th या 12th के ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी बोर्ड क्लास 10th की या 12th की तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चों हमारे इस चैनल पर तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सअप नंबर 9532060199 से भी जुड़ जाइएगा। यहाँ से मिलेंगे आप बच्चों आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, और प्लस नोट्स प्लस आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है या आप जो टेस्ट देंगे, इसी की सहायता से सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।